नहीं कौन सी नींदें हैं इनकी, क्या हल जोत कर आते हैं कि इनकी नींदें ही पूरे नहीं होती हैं। हद हो गई है? बगैर लाइट के भी ऐसे बेखबर सो रहे हैं, कोई होश ही नहीं है। अरे मनहूसो, उठ जाओ, सुबह के 11 बज रहे हैं, बड़े सो रहे हो। उठ, जल्दी उठ यहां से। तुम भी उठो, ज्यादा मस्ता हो नहीं। बिल तो सही नहीं किया उन लोगों ने, वही 25,000 का बिल है, इस महीने के 5,000 और लगा दिए। आशिर, तुम क्या बात करके आए थे वहां? हाँ मैं अब्बा वो गया था। भाई तुम्हारी झाड़ू लग गई तो पंखा चला दो यार। कहां से खोल दूं? जब से आप गए ना तब से लाइट गई हुई है। अजीब तमाशा है भाई। ये मुजम्मिल का है, इसने कुंडा क्यों नहीं लगाया अभी तक? अब्बा बाथरूम में होगा वो। मुजम्मिल, जल्दी बाहर आओ। जाओ, जाके कुंडा लगाओ। भाई क्या बात की थी वहां? अब्बा वो कह रहे कि बिल ठीक हो के दोबारा बनेगा। और तुम बिल लेकर आ गए, उन्होंने और ज्यादा बिल बना दिया आज। अबे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। ये ले। तो क्या हमें ये भरना पड़ेगा? और क्या, भरना ही पड़ेगा। पिछले जो 25,000 थे उसमें से 5,000 रुपए, और इस महीने के 5,000, उसमें से 1,000 रुपए का बिल बनाया। टोटल 6,000 रुपए भरने। अब क्या होगा? कहाँ से भरेंगे इतना बिल? आपने कहा नहीं कि 5,000 तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ कौन सी फैक्ट्री चल रही है? माचिस के डिब्बे जितना तो घर है। अरे कौन सुनता है वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से रीडिंग निकाल के बिल बना देते हैं बस। हद ही हो गई है। और ये 25,000 का क्या हिसाब है? भाई लॉकडाउन में जो बिल नहीं आया था वो जमा हो गया, इतना हो गया है। ये तो हद ही हो गई। अरे हाँ, वो है ना जुबैदा, उसके शौहर का एक दोस्त है, वो बिजली के दफ्तर में काम करता है। मैं उससे बात करती हूँ, हो सकता है वो माफ करा दे। हाँ हाँ, तुम बात करके देखो। अभी नाश्ता बना दे। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। बकवास बंद कर। मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके तो रोज का ही झगड़ा है, तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। इन्हीं की मनुष्यत आ रही है हमारे घर में, तो बिल आ रहे हैं इतने ज्यादा। ये मसला सिर्फ जाकिर के घर का नहीं बल्कि उसके मोहल्ले के हर दूसरे घर का है, जहां बिजली कम और आबादी बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग की परेशानी का हल ये लोग कुंडे लगाकर निकालते हैं, और जब भारी भरकम बिल आते हैं तो सर पकड़ लेते हैं। कौन है? मैं आ रहा हूँ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे क्या यार? क्या है, क्या मसला? यार आदिल भाई मोटर बंद कर दें यार। ए यार, तुमने एक अलग हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा खासा बंदा अंदर सो रहा होता है, दरवाजा बजा बजा के नींद खराब कर देते हो उसकी। खुदा का खौफ करो आदिल भाई, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और तुम हो कि कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है। ओ ये जाकर इखलाकी जिम्मेदारियां कहीं और जाकर सिखा। खुद दूसरों की पार्किंग में गाड़ियां पार्क करते हैं और आ गए यहाँ पे हमें इखलाकी जिम्मेदारियां सिखाने के लिए। निकल चल यहाँ से। पता नहीं किन लोगों को बैग साहब ने घर दे दिया, तुम लोगों से तो मुंह लगना फजूल है। अबे लेके जा भाई। कहा जाता है कि चौथी आलमी जंग पानी पर ही होगी, मगर कराची में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां पानी पर छोटी मोटी जंगें रोज देखने को मिलती हैं। इंसान भी बड़ा अजीब है, जो चीज़ मयस्सर हो उसकी कदर नहीं करता, और जब वो ना हो तो उसके लिए परेशान रहता है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमशेद भाई, कैसे हो? और शाकिर भाई? अरे क्या बाहर बैठ के पंखा चल रहा हो? क्या करें, सभी लोगों ने तो कुंडा लगाया हुआ है, तभी तो बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और लाइट भी ज्यादा जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये निज़ाम तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल तो वैसे भी भारी भरकम आना है, कम से कम कुंडा लगाने से इस अजियत से तो बचेंगे। नहीं भी नहीं, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते, हमारा बिल तो मुनासिब आता है। अच्छा क्यों भाई, मीटर में कुछ कराया हुआ है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, हमने कोई उल्टे सीधे काम नहीं किया आज तक। तो हम भी कोई कुंडा हमेशा थोड़ी लगाते हैं, बस ये लोड शेडिंग बंद हो जाए तो निकाल दूंगा मैं भी कुंडा। और वो जो वाजिबात है वो कौन अदा करेगा? अरे हाँ जमशेद भाई, वाजिबात से याद आया यार, आपका कोई जानने वाला है बिजली के दफ्तर में? ये बिल कम करवाना यार। यार मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, अलबत्ता अकबर का बिनोई होता है बिजली के दफ्तर, तो उससे लो वो आ गया। क्या हाल है भाई हो आपके, कैसे हो? शुक्र है, ठीक ठाक। अकबर भाई ये है जाकिर भाई। अच्छा 33/2 वाले, तो इनका बिल का मसला है, वो तो ज़रा हल करवा दो। अब बताओ क्या मसला है? यार ये बिल बहुत ज़्यादा आ गया, बस कुछ पैसे माफ़ करवा दें इसमें। बस बस कोई मसला ही नहीं है ये तो, मैं तुम्हारा मसला हल करवा देता हूँ, एक मिनट सब्र करो। तुम्हारा मसला अगले हफ्ते तक हल हो जाएगा। बड़ी तुम मुझसे ना कांटेक्ट में रहना अगले हफ्ते तक, हाँ हाँ ठीक है? और कोई हुक्म जमशेद भाई? पिछली गाड़ी आ गई है, कुत्ते निकाल दो। पिछली गाड़ी आ गई है। अरे भाई हमने तो यूपीएस लगवा लिया है, कोई टेंशन ही नहीं है बिजली की, बिजली आए ना आए। यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएस लगवा लूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं मिल रहे। यार मरियम, मैं भी गई थी उस आउटलेट पर, लेकिन उस वक्त सेल नहीं लगी थी। अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आओ ना यार किसी दिन, कहीं ख़त्म ना हो जाए। हाँ वो तस्वीर मैंने भी देखी थी, लेकिन वो प्रिंट ज़्यादा अच्छा नहीं था। तुम आओ ना यार, आज चलते हैं। नहीं यार अभी तो गर्मी बहुत है, शाम 6 बजे के बाद कर लेते हैं। हाँ बेहतर रहेगा। इतना शौक था यार मुझे पौधे रखने का, सबके सब मुरझा गए। टाइम ही नहीं मिलता यार पानी देने का, मसरूफ ही इतना दिन गुजरता है। अनम पानी आ रहा है ऊपर नल में? हाँ भाई अभी तो आ रहा था, मैं किचन में ही थी। अच्छा नीचे तो मैंने चेक किया है, नीचे तो पानी नहीं आ रहा। मोटर चलाई थी क्या? ओ हाँ मोटर जल गई, अब्बू ने कहा था आपको बता दूं, भूल गई। क्या मुसीबत है यार, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, घर में पानी नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं यार, भाई था वो, मोटर जल गई, पूछ रहा था। बड़ा शोर मचा हुआ था बजट का, क्या हुआ? सब कुछ वैसे का वैसे ही। मईशत बेहतर हो रही है, मगर आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। हाँ, मैंने जितना टीवी में देखा है, ये हुकूमत मईशत की बुनियादें मजबूत कर रही है। भले कर रही हो, मगर अवाम इसका खुमियाजा क्यों भुगते हैं? जब भी कर्ज लेना हो कहते हैं अवाम को कुर्बानी देना हो, किसी चीज़ की किल्लत हो जाए तो अवाम कुर्बानी दे, कोई आफत आ जाए तो भी अवाम ही कुर्बानी दे। एक ही दफ़ा ख़त्म क्यों नहीं कर देते अवाम को? किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। अरे छोड़िए ना, आप क्यों अपना खून चला रहे हैं? क्या करूँ फिर, खर्चे ही ख़त्म नहीं होते। हर महीने हज़ारों का बिजली का बिल, सौदा लेने जाओ हर चीज़ महंगी, बच्चों की स्कूल की फीसें। अब 25,000 वाला बंदा क्या करेगा?
दे दिए पैसे टैंकर वाले को? जी अब्बू, दे दिए टैंकर वाले को पैसे। 500 रुपये ज़्यादा दिए, पानी भी पूरा नहीं होता टैंकर में। देखते हैं कि पानी का मसला चल रहा है तो पैसे बढ़ा देते हैं। पूरी गली का पानी बंद है अब्बू। वो अकरम भाई बता रहे थे कि कनेक्शन ही गैर कानूनी था, इसलिए वाटर बोर्ड वालों ने काट दिए। हाँ, मगर हमने दरख्वास्त तो दे रखी है काफ़ी अर्से पहले। बाकियों का मुझे पता नहीं। मोहल्ले वालों की भी तो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं अब्बू? सब ढकोसलेबाजियाँ हैं, सारे मुंह के फायर हैं। मीटिंग में तो रोज़ कहते हैं कि मिल के आवाज़ उठाएंगे, साथ चलेंगे वाटर बोर्ड के ऑफिस, मगर जब जाने का वक्त आता है तो सबकी मसरूफियत आ जाती है। ऐसे कैसे पानी का मसला हल होगा अब्बू? अगर पानी के टैंकर हर महीने 2 महीने में से डालता रहा ना तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा ये तो। जमील, जल्दी से कपड़े लेकर आओ। किस किस के कपड़े धोऊं समझ में नहीं आता। लाओ। हद होती है, इतनी मोटी मोटी जीन्स है, मुझसे नहीं धोई जाती, खुद ही निकाल के धोया करो। आ गए आप? हो गए तैयार आप? हाँ? इतने बड़े घोड़े हो गए, हर वक्त मोबाइल के अंदर लगे रहते हो। पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, कहीं नौकरी ही ढूंढ लो। अम्मा नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? और फेसबुक पे लड़कियां तो तुम्हें फौरन मिल जाती है ना। भैया आप सही हो, बंधन के बाहर निकल जाते हो, घर का कोई काम ही नहीं करते। अहे, लाइट चली गई, जा जल्दी से जा, जाके कुंडा लगा। यार आ गई। अरे फिर चली गई। मेरा बच्चा जाके लगा दे दोबारा से कुंडा। आ गई, अरे आ गई आ गई, आजा वापस आजा। फिर चली गई। अम्मा आ तो रही है लाइट, पंखा चल तो रहा है, वॉशिंग मशीन तो नहीं खराब हो गई? चेक कर ले एक दफा। ओ सत्यानाश हो उन लोगों का। जा जल्दी से जा, फ्रिज बंद कर, कहीं फ्रिज ना उड़ जाए। अरे तुम क्या हाथ में बिल लेके घूमते रहते हो? कुछ होता तो है नहीं तुमसे। इस बिजली ने भी अजीब तमाशा करके रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन उड़ गई है। अच्छा, मुझसे कुछ नहीं होता तो इस बिल की किस्तें क्या तुम्हारे भाई ने करवा के दी है? देखो देखो, तुम मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचा करो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी जुबैदा आप आए ना, उनके शोर से बिल की जुगाड़ कर ली है मैंने। अपना ये बिल माफ हो जाएगा। यार जरा मैं पता करके तो आऊँ, 1 हफ्ता हो गया उसको बोले, पता नहीं क्या क्या बिल का। मैं पूछ के आता हूँ। अच्छा जा रहे हो ना तो वापसी में मशीन वाले को लेते आना, ताकि मशीन ठीक करानी है। अच्छा देख लूंगा। ए मेरा बच्चा, इधर सुन, इस मशीन के अंदर हाथ लगा के ना पहिया घुमा, हो सकता है चल जाए। हाँ, ताकि मुझे करंट लग जाए। मैं नहीं डाल रहा था अम्मा, मैं नहीं डाल रहा। कोई काम नहीं करना आता है, सारा दिन खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, पड़े सोते रहेंगे, लेकिन मजाल है जो किसी काम को हाथ लगा ले। मैं इंसान थोड़ी हूँ, जानवर हूँ, खुद ही करूँ, मुझे ऐसा करंट नहीं लगेगा। हाँ अकबर भाई। हाँ आ रहा हूँ। अरे अकबर भाई बात तो सुनो। अबे क्या मुसीबत है यार ये। इतनी जल्दी कैसे गायब हो? इतनी लंबी गली है। अबे ये तो समझ रहा है बिजली का दफ्तर मेरे बाप का है, चांद को आ गया। चलो जब तक मशीन ठीक करने वाले को ले आते, हो सकता है वापसी में मिल जाए। मुसीबत आदमी गया नहीं गया, शुक्र है यार गया। आप सब लोगों का मौक़िफ़ दुरुस्त है। नाजिम साहब, अगर मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आप जाके बात कीजिए। मसला मेरे बात करने का नहीं है। तो फिर मसला क्या है? और भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है और ना ही फंड है। मेरे ऑफिस की कुंडी पिछले 2 साल से टूटी हुई है। मेरे पास इतने फंड नहीं है कि मैं उसको लगवा सकूं। ये घास देखी है, ये सारी ख़राब पड़ी हुई है। और ये आपको लाइट नज़र आ रही है ना, इसमें बल्ब तक नहीं है, लाइट नहीं जलती इसमें। और बड़े मसले हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। जब मैं अपने ऑफिस के मसले नहीं हल कर सकता तो आपके क्या करूंगा, बताएं आप। इतना खर्चा तो बंदा अपनी जेब से भी कर लेता। ओ भाई क्या कहा आपने?
आप इस तरह करो कि अपनी जेबें डीली करो, वाटर बोर्ड के वाजिबात अदा करो, मसले का हल निकालो। यहाँ पर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? हम तो समझे थे कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। गली में आपकी 15 घर हैं, लेकिन आप गिने चुने चंद लोग आए हो। जब आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये मुजम्मिल का है? अब्बा वो आबिद भाई के बेटे की सालगिरह है आज, वहीं गया हुआ। और आबिद भाई? वही सलमान गंजा, उसने डिफेंस से बाल नहीं लगवाया, याद है कुछ? हाँ हाँ आ गए आप। अंधेरे में सालगिरह कौन मना रहा है? अंधेरा कहाँ, इसी चकाचक रोशनी हो रही है, बाहर टेंट लगाया हुआ उन लोगों ने। बताओ, फिर से कुंडे डाल लिए। आज ही बिजली वाले सारे कुंडे जब्त करके ले गए। लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कल तक तो हम भी कुंडे डाल रहे थे, मगर अब तो नहीं डाल देना। महीने के आखिर में सालगिरह रखी है, सब वहीं गए, हम तो गिफ्ट भी नहीं दे सकते। अरे ऐसा बस हम ही लोग सोचते हैं, जिसके पास पैसा है वो देते हैं सब कुछ। अब जरा देख लो इन्हीं को, आबिद भाई को। हुलिये से ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा मुस्तहिक कोई होगा ही नहीं, और बेटे की सालगिरह कर रहा है। वैसे एक बात है, बहुत ही बनावटी लोग हैं। अब इतने ही पैसे तो क्लियर करवाए ना सारे ड्यूज। 2.5 लाख रुपए का बिल है उनके ऊपर। 2.5 लाख? हम यहाँ 30-35 हजार के बिल के लिए परेशान हैं। अब्बा मैं तो कह रहा हूँ आप भी जमा करवा दे इस बार, बहुत महीने हो गए जमा नहीं करवाया। अब तो जायज पैसे ना अब्बा। क्या कर रहा था? कुछ नहीं अब्बा। क्या छुपाया बता? हाँ बाबू दिखा इधर। पैसे चोरी कर रहा था? हाँ जाकिर क्या कर रहे हैं आप? अब्बा पैसे ही तो निकाले, कुछ और थोड़ी निकाले। अच्छा पैसे निकाले, शर्म नहीं आई तुझे? अपने ही घर में चोरी करते हो। तुझे पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ? अब्बा आप भी तो बिजली चोरी करते हैं कुंडा लगा के, मैं तो अपने घर में चोरी करी है, दूसरे घर में थोड़ी टाका डाला। वो अब्बू मैं ये कह रहा था कि घर भेज दें। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? पानी का मसला है ना अब्बू, रोज़ रोज़ टैंकर डल रहे हैं, किसी बेहतर जगह पर चलते हैं, अच्छा घर मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है ये घर बेचना और नया घर ढूंढना। अब्बू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इलाका बहने के काबिल ही नहीं रहा है। पानी के मसले, बिजली चली जाती है, इतने मसले हैं कि अब रहा ही नहीं जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम जाओ। अब्बू मैंने एक स्टेट एजेंट से बात कर रखी है, देखिए कम से कम भी ये घर 1.25 करोड़ का निकल जाएगा।
पार्टी भी तैयार खड़ी है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। 180 गज का ये मकान है, 2 करोड़ से कम का नहीं है ये घर। मालूम है ना अब्बू, पानी का मसला है। 10 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, अभी तक पानी की लाइन भी नहीं बिछी है। अरे सब मिलकर कोशिश करेंगे तो होगा ना। सालों से यही बातें सुनता आ रहा हूँ मैं आपकी। अब तो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स भी बंद हो गए हैं, टैंकर और मज़ीद महंगा हो गया। परेशानियाँ तो हमें उठानी पड़ती हैं ना। अच्छा चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लें। सही तो कहा मुजम्मिल ने, हम बिजली चोरी करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तकरीबन पिछले 8-9 महीने से हमने बिजली का बिल नहीं भरा। अगर लोग कुंडा लगाना छोड़ दें तो शायद बिजली के बिल भी कम हो जाए और लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे पैसे जमा कर लेने से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी और बिल भी कम आएगा। नहीं, लेकिन हमें तसल्ली तो होगी ना कि हम चोरी नहीं करते। ये लो 6000। कितने हो गए? ये 21 हो गए। ये 7000 हैं। मुजम्मिल के स्कूल की फ़ीस है, ये मैंने जमा करके रखी थी। पूरे हो गए? हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम परेशान मत हो। तो ये बिल जमा करके आता हूँ। देखभाल के जाइएगा। पानी का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करना। जी अब्बू, ध्यान से तो कर रही हूँ। पानी का क्या मसला है, कब हल होगा? आपसे कह कह के थक गई, चेंज कर लें घर। पता नहीं क्या मुसीबत हो गई अचानक से। थोड़े अरसे पहले भी तो मसला हुआ था। वो तो पानी की लाइन फट गई थी, उसको दोबारा मरम्मत करवाई थी। तो ये क्या मसला हुआ है? ये इनलीगल कनेक्शन का मसला है। यानी हम लोग चोरी का पानी इस्तेमाल कर रहे थे? 15 साल पहले लोग कहते हैं कि यहाँ पानी बहुत आता था। वाटर बोर्ड वालों के पैसे थे लोगों के ऊपर, उन्होंने दिए नहीं तो उन्होंने लाइन काट दी। उन्होंने फिर मेन लाइन से पानी खींचना शुरू कर दिया, तो फिर वाटर बोर्ड वालों को पता चला तो उन्होंने दोबारा लाइन काट दी। बाहर जल्दी आए, बाहर मोहल्ले वालों ने वाटर बोर्ड वालों को घेर लिया, जल्दी आए। पकड़ो इन लोगों का पानी बंद करते हैं ये लोग। हाँ। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम इस मोहल्ले में आज पहली बार आए और हमें मारने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की लाइन गैर कानूनी थी और गैर कानूनी ही रहेगी। अरे हमने दरख्वास्त दे तो रखी है आप लोगों को, तो फिर आप लगाते क्यों नहीं हो? देखिए, सिर्फ दरख्वास्त देने से कुछ नहीं होगा। 10 से 15 साल के वाजिबात भी आप लोगों को अदा करने होंगे, जो आपके गली वालों ने अभी तक अदा नहीं किए। ओ भाई, हमें क्या पता, कई सालों से तो बिल नहीं आया हमारे पास। हर 6 से 8 महीने में पानी का बिल आता है। आप लोगों को बाकायदगी से पानी का बिल बनना चाहिए था। अब भर देंगे बिल, पहले पानी तो खोल जाके। अरे वाटर बोर्ड हमारे बाप का थोड़ी है, और हम लोग भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं। आप लोग बिल क्लियर कर दो, और अब तो चोरी की लाइन का मुकदमा भी दर्ज होगा आप लोगों पर। ऐसे कैसे फाइन लग गया? जब पानी नहीं दोगे तो क्या करें हम? तो पानी चोरी करोगे, इसका मतलब है? ये तो कहता इनको मारो, ये पीट के जाएंगे ना तो महकमे वाले खुद ही पानी खोलेंगे। सही बोल रहा। खबरदार, अगर हम लोगों पे जरा सी भी खराश आई तो एक की FIR कटेगी। जीनत, अरे ओ जीनत,
हाँ हमारा बिजली का बिल क्लियर हो गया। आखिरकार बिजली वालों ने अपने पूरे पैसे निकलवा ही लिए। अरे नहीं भाई, सुनो तो सही। पूरी पेमेंट पर 50% डिस्काउंट की स्कीम आई हुई थी। सिर्फ 14,000 भरे, बिल क्लियर, बाकी पैसे माफ़ कर दिए उन लोगों ने। बस अब हम बाकायदगी से बिल जमा करेंगे। अच्छा, और लोड शेडिंग का मसला तो वहीं का वहीं है ना? भाई उसके लिए कुंडा सिस्टम ख़त्म कराना होगा। मैं आज ही बात करता हूँ मोहल्ले वालों से। करके देख लें, आपकी नेक नियति होगी तो हो जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई आपका साथ दे। भाई क्यों नहीं सुनेंगे, सब लोग यही चाहते हैं कि कुंडा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हो सकता है उसकी वजह से बिल कम आए। हाँ हाँ, जाएं आप जाके बात कर लीजिए, मना थोड़ी कर रही हूँ। चलें, हो सकता है कोई आपकी बात सुन ले। बल्कि गली में कुछ लोग बैठे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ बात करने के लिए। जल्दी आइएगा, खाना बस तैयार ही है। हाँ हाँ आता हूँ। भाई आप लोग एक दफ़ा बिजली के दफ्तर तो जाएं, चाहे तो अपने बिल की आसान किस्तें करवा लें। आजकल बहुत ताउन कर रहे हैं वो लोग। क्या ताउन कर रहे हैं भाई? बिजली इतनी महंगी कर दी है, हम इतने पैसे अदा नहीं कर सकते। क्या बच्चों को खिलाएं और क्या बिल भरे? अरे भाई आपका बिल तो कम था, हमारे ऊपर तो 2 लाख रुपए चढ़े हुए, हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? भाई कई सालों से बिजली का बिल भरा भी तो नहीं था आपने। नहीं भाई, किस्तें पता नहीं कितने सालों तक चलती हैं, इसमें हेर फेर करके और ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ये लोग। हाँ तो अब भी नहीं भरेंगे इतने ज्यादा बिल? ज्यादती है वैसे, हमारे घर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। तो छोड़ यार, ये चेक कर। भाई मैं बिजली का बिल कैसे भरूंगा? यहाँ खाने को नहीं है, हुकूमत ने इतने टैक्स ये लगा दिए, खाना खाएं, बच्चों को तालीम दिलाएं या मकान का किराया दें। हमारा तो किराए का मकान है, कहाँ से अदा करेंगे? मैं तो नहीं भरूंगा बिल। अवाम मसाइल के हल के बजाय मसाइल में घिरे रहने के आदी हो गए हैं और गलती पर पर्दा डालने के लिए मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर हमदर्दी वसूल करते हैं। अवाम के शिकवे शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल मज़ीद बढ़ते रहेंगे, जिसके खात्मे के लिए खुद एहतसाबी ज़रूरी है। अबे भाई, आलू के रेट पता है मंडी में क्या हो रहे हैं? 60 रुपए किलो बिक रहा है आलू, और ये तेल भी 300 तक पहुंच गया है। अब हुकूमत कुछ महंगाई कम करेगी तो हम कुछ सोचेंगे ना। ये 200-300 रुपए में ये बताओ कि करें क्या? घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या बिजली के बिल भरें? लेकिन भाई कुंडे की बिजली इस्तेमाल करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अबे भाई, कौन चाहता है चोरी की लाइट इस्तेमाल करें? महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महंगाई कुछ कम हो तो बंदा सोचे। देखो भाई, जिनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा है ना, बिजली वालों ने उनके लिए स्कीम निकाली, आधा बिल माफ कर रहे हैं, आधा तो भर सकते हो ना। अरे भैया, अखराजात इतने हैं कि जो बिल आता है उसका आधा भी नहीं भर सकता मैं। मतलब आप बिल नहीं भरोगे? अरे भैया, आपको कौन समझाए अब? यार मैं कोई बिजली के महकमे वाला नहीं हूँ, आपके मोहल्ले का आदमी। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग बिल भरेंगे अगर, तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली के बिल भी कम हो जाएगी। भैया, ये बिजली के बिल के चक्करों में मत पड़ो। अब्बू कहाँ जा रहे हैं आप? वाटर बोर्ड में एप्लीकेशन जमा करवाने, पानी के कनेक्शन के लिए। अच्छा, तो और कोई आपके साथ नहीं जा रहा? नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो किसी ना किसी को तो आपके साथ जाना चाहिए ना? किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। पानी भी तो हम ही चोरी कर रहे थे। वो पता नहीं कितना जुर्माना लगा दे इस तरह से, तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाएं प्लीज़। मैंने सबसे बात कर ली थी, कोई भी साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मुझे दे। बैठ जाए। आज बहुत देर कर दी आने में।
अरे हाँ, बस फ्रूट लेने निकल गया था। महंगाई इतनी हो गई कि कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। आप लेकर नहीं आते, नहीं खाते। क्या क्या ना खाए, हर चीज को आग लगी हुई है। आटा, चावल, दालें, घी, तेल, सब्जी, गोश्त, हर चीज की कीमत तिगनी हो गई है। और वैसे भी फ्रूट लाना तो मैंने छोड़ ही दिया है। तुम्हें याद है आखिरी बार कब लाया था मैं? पता नहीं कब खत्म होगी ये महंगाई। हर तरफ करप्शन, हर तरफ धोखाधड़ी, और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये हम आवाम का कसूर है। अगर हम एक हो जाएं तो कोई हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। कोई इदारा बदउन्वान नहीं होता। बस इदारे में बैठे हुए लोग अगर दयानतदारी के साथ काम कर लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, और ऐसा होगा कब? जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। यानी लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया है, इसीलिए लोग बददियानती करते हैं। अच्छा, आप परेशान नहीं हैं, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है? बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि आज फ्रूट आया है। या अल्लाह। अवाम अगर मुत्तहिद होंगे तो हुकूक के हुसूल समेत हर मुहाज पर कामयाब होंगे। गैर कानूनी तामीरात, पानी और बिजली चोरी संगीन जराइम हैं। कोई इदारा बदनवान नहीं होता। इदारे में काम करने वाले लोग दयानतदारी से काम करें तो मसाइल पर मौसर अंदाज में काबू पाया जा सकता है।